डीएलएड के प्रत्येक सेमेस्टर में 100 नंबर का वाइवा होता है जिसे प्रैक्टिकल के नाम से जाना जाता है। डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर और डीएलएड 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर के इसी प्रैक्टिकल को लेकर के पीएनपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब से डीएलएड प्रमोट की खबरें आई हैं तब से कमेंट्स के माध्यम से आप लोग के लगातार प्रश्न आते हैं कि आपके निजी डीएलएड संस्थान के द्वारा प्रैक्टिकल के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। अब इसमें बहुत से डीएलएड के प्रशिक्षु इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उनके डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर और 19 बैच के प्रथम सेमेस्टर अभ्यर्थियों का फिर से प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाएगा प्रमोट होने के बाद। इन्हीं सब को लेकर के एक डीएलएड के प्रशिक्षु के द्वारा पीएनपी सचिव को फोन वार्ता करके ये अवगत कराया गया कि निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा प्रैक्टिकल के पैसे मांगे जा रहे हैं, तो क्या फिर से प्रैक्टिकल कंडक्ट कराए जाएंगे या फिर नहीं। तो पीएनपी सचिव के द्वारा स्पष्ट ये बोला गया कि अगर आपके निजी डीलर संस्थान के द्वारा पैसे की मांग की जा रही है प्रैक्टिकल के संदर्भ में तो आप इसके लिए लिखित शिकायत कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने इसका आश्वासन भी दिया कि इसके पहले भी 2 कॉलेज के खिलाफ लिखित आश्वासन उनको मिला था कि उनके द्वारा भी अवैध वसूली की जा रही थी, तो उन्होंने उन दोनों कॉलेज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए शासन तक भी पत्र लिख चुके हैं। तो ये सभी बातें उन्होंने फ़ोन पर बताया और साथ ही उन्होंने ये बात कही कि अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको लिखित रूप में ही देना होगा, क्योंकि बाद में जाकर के अभ्यर्थी या फिर प्रशिक्षु कॉलेज के दबाव में आकर के या फिर किसी भी दबाव में आकर के अपनी बात से पलट जाते हैं। तो अगर आपके भी कॉलेज में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सभी संगठित होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अगर पीएनपी को प्रैक्टिकल लेने होते तो प्रमोट के संदर्भ में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसी में उसके लिए भी टिप्पणी की गई होती। पीएनपी का स्पष्ट ये कहना है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है जिसमें प्रमोट के लिए सभी डेटा जुटाया जा रहा है कॉलेज के माध्यम से और घोषणा पत्र पर साइन कराया जा रहा है, अभी के हिसाब से कोई भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। जो आपके तृतीय सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के अंक दिए जाएंगे वह प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों के औसत अंक के बराबर ही दे दिए जाएंगे। कोई भी प्रैक्टिकल अभी कंडक्ट नहीं हो रहा है पीएनपी के अनुसार। इसके अलावा बहुत से निजी डीलर संस्थान ऐसे भी हैं जो प्रमोट का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि उनको अंक जो है वह निजी डीलर संस्थान के माध्यम से दिया जाएगा। तो अभी जागरूकता की कमी है, आप सभी जागरूक बनिए। जो भी बात आपके निजी डीलर संस्थान के द्वारा बोली जाती है कम से कम उसकी प्रामाणिकता भी जांच लीजिए कि ऑफिशियली क्या कुछ जारी किया गया है पीएनपी के द्वारा या फिर एससीईआरटी के द्वारा। जो भी कानून बनाया जाता है वह पीएनपी और एससीईआरटी के माध्यम से ही आपको सूचना दी जाती है। आपका निजी डीलर संस्थान उनके इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ फॉलो करता है और अगर उनके द्वारा ऐसा कुछ भी कहा जाता है तो आप कम से कम उनसे ये मांग तो कर ही सकते हैं कि नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जहां पे ये सभी बातें लिखी गई हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि थोड़ी जागरूकता अभ्यर्थियों के बीच में फैले। इसी प्रकार का एक और मामला प्रकाश में आया था जहां पर एक जनपद के निजी डीएलएड संस्थान के द्वारा बिना किसी आदेश के 3rd सेमेस्टर का प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जा रहा था। तो वहां के डाइट के द्वारा उस निजी डीएलएड संस्थान को आदेश जारी किया कि आप लिखित रूप में उनको बताइए कि किस आदेश के आधार पर आप 3rd सेमेस्टर की प्रैक्टिकल कंडक्ट करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक्शन होता है। अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो एकजुट होइएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही आप तो पैसे देते आ रहे हैं और देते भी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।